इस बार का पेपर अगली बार से भी मतलब अच्छा गया था, मतलब इजी था इस बार का। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैथ का सेक्शन थोड़ा टफ था। थोड़ा सर इस बार सर स्टैटिक जी के मतलब कुछ पूछा ही नहीं था, सब करंट अफेयर था, सब करंट अफेयर। यस सर। काशी का है एकदम फिक्सली है, काशी के वासी सुन लिए महादेव का है तो फिक्सली है ना भैया जी। आशीर्वाद लेके आए हाँ, और भाई मेरा पूरा क्वेश्चन अटेंड किया है, एक भी नहीं छोड़ा है, एक भी नहीं छुड़ा है। नाम बताओ अपना। नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी में। सीयूईटी यूजी की परीक्षाएं चल रही हैं और आज 15 मई को जो लास्ट शिफ्ट है 5 से 6 के बीच, यानी कि जो पेपर आपका है जनरल टेस्ट, उसके पेपर के रिव्यू के लिए हम एक सेंटर पे मौजूद हैं और टाइम हो गया है, बच्चे अपने एग्जामिनेशन हॉल से निकल के आने वाले हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि सीयूईटी के एग्ज़ाम में, या कहने हैं कि सीयूईटी की परीक्षा को लेकर के ये जो जनरल टेस्ट का पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट है और जनरल टेस्ट में मैक्सिमम बच्चों ने अप्लाई भी किया है। तो अब समय हो चुका है, जैसे ही जो है एप्लीकेंट या कह लें अभ्यर्थी अपने एग्जामिनेशन हॉल से निकल के आएंगे, हम उसे जानने का प्रयास करेंगे कि जनरल टेस्ट का पेपर किस प्रकार था, किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे, जो एनटीए ने सिलेबस दिया था उसी के अकॉर्डिंग थे या कुछ अलग था, पेपर का लेवल कैसा था, डिफ़िकल्ट था, हार्ड था या मॉडरेट था, सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। बाकी किस प्रकार यहाँ व्यवस्थाएं हैं एग्जामिनेशन हॉल में, चूँकि पहली बार सीयूईटी यूजी की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही है, तो सभी चीज़ों के करके बारीकियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप पहली बार विजिट करें इस प्लेटफॉर्म पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी इस प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन, ग्राउंड रिपोर्टिंग की वीडियो, सीयूईटी से संबंधित जितने अपडेट्स हैं, कटअप, सारी चीज़ें आपको जो है मिलती रहेंगी। वो जनरल टेस्ट का पेपर था आज, कैसा पेपर गया? पेपर सर बहुत अच्छा गया, बढ़िया गया सर, बहुत सिंपल। क्योंकि जनरल टेस्ट में अलग अलग वेरिएशन था, जैसे आपका रीजनिंग था, मैथ्स था, जीके जीएस था, तो कोई ऐसा सेक्शन जो आपको टफ लगा हो? नहीं, कोई सेक्शन टफ नहीं था, हमने थोड़ा पढ़ा नहीं था। और तो कौन सा सेक्शन मतलब थोड़ा टफ लगा हो? सर जो रीजनिंग था वो थोड़ा सा टफ था। मैथ्स सर सिंपल था, मतलब जनरल मैथ? हाँ, नॉर्मल। अच्छा, जीके जीएस का लेवल क्या था? जीके जीएस तो ठीक था, बहुत ओल्ड टाइप का, ओल्ड वाला क्वेश्चन पूछ रहा था और ओल्ड क्वेश्चन पूछा था। हाँ। कुछ करंट अफेयर में? करंट अफेयर में भी कुछ था, कुछ क्वेश्चन आया था। हाँ, ज़्यादा ओवरऑल पेपर कैसा गया? ओवरऑल है दे करके? हाँ सर, क्योंकि मेरे ख्याल से 60 क्वेश्चन रहा होगा। हाँ सर, और 50 करना आपने था। 50 कर किया होगा और 1 घंटे का। अच्छा, टाइम सही है? टाइम सही था, दिक्कत हुआ टाइम को लेकर? टाइम इसको नहीं, इसमें नहीं दिक्कत था। तो आज आपका पेपर समाप्त हो गया? और भी कोई एग्जाम कल है। कल कौन सा है? कल सर हिंदी है। सेम सेंटर है यहीं पे? नहीं, कहीं और गया? दूसरा गया है। कहाँ गया है सर याद नहीं है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू भी आपको। जनरल टेस्ट में अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो सारा सेक्शन आपका सही गया या कोई आपको टफ लगा हो सेक्शन? Relation one is, I think it is toughest one. वो टफ था। आप लोगों का पेपर कैसा गया? अच्छा गया पेपर। बढ़िया गया? हाँ, पेपर बहुत इजी था। इजी था? हाँ, अच्छा गया पेपर आज का। यस। और चूंकि रीजनिंग का भी क्वेश्चन था। नो योर चैनल नेम? डे नाइट स्टडी। हाँ, ठीक है, तो ये मैं कह रहा था कि आप लोगों से कि जनरल टेस्ट में जीके जीएस का वेटेज कैसा था और कितना क्वेश्चन सही गया? हमारा बढ़िया गया। रीजनिंग तो बहुत अटेम्प्ट किया आपने? हाँ, अटेम्प्ट तो सारा किया सारा है। किया आप लोगों नहीं, ने? बस 45, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है ना। 1 नंबर माइनस मार्किंग उसमें से। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब चूंकि कुछ जो जैसे 60 में से 50 करने थे 50 तो अटेम्प्ट किए हैं। किए हैं आप? हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। अच्छा था, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर रीजनिंग टफ आया था। नहीं, रीजनिंग टफ नहीं था। हाँ, मैथ के क्वेश्चन थोड़े मतलब थे, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। सब कुछ था। कहाँ से आप आई हैं? सर, बनारस। क्या नाम है आपका? उर्वशी पांडे। उर्वशी जी, ये बताइए कि जनरल टेस्ट में क्योंकि जीके जीएस भी था, रीजनिंग भी था, हाँ, मैथ सब भी कुछ था, सब कुछ। तो मतलब किसी का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा हो कोई सेक्शन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ अच्छा था। सब कुछ नॉर्मल था? सब कुछ नॉर्मल था। इस बार का पेपर अगली बार से भी मतलब अच्छा गया था, मतलब इजी था इस बार का। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैथ का सेक्शन थोड़ा टफ था। थोड़ा था, कह तो रहेंगे मैथ का। अच्छा, करंट अफेयर आया था इस बार? हाँ, आया था। करंट अफेयर से मैक्सिमम वही 10 क्वेश्चन आए थे। और जो है आपके जनरल स्टडी में जो है अगर कहें तो हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन थे? हाँ, उससे मैक्सिमम 10 to 15 क्वेश्चंस थे पूरे। अच्छा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर कर रही हैं तो वहाँ पे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे मांगे जा रहे हैं, जो आपको जो है वेरिफिकेशन हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है? बस आपके पास मतलब एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, बस। अच्छा, मैंने कुछ बच्चे बताया था सर थंब वगैरह भी लग रहा है। हाँ, तो वो अंदर जाने के बाद लग रहा है। बाद मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने यानी होंगे। कि आधार कार्ड, फोटो और एडमिट कार्ड, मतलब 3 डॉक्यूमेंट्स की 3 जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, 60 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने?
50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे जो हमने पूरे किए हैं। हाँ, उसमें हो सकता है कुछ नेगेटिव मार्किंग हो जाए, लेकिन हमने सब किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, किस यूनिवर्सिटी के लिए? BHU के लिए अप्लाई किए हैं, BPA और BFA के लिए, और साथ में BVOC। अच्छा, मतलब 2-3 कोर्स अप्लाई केवल BHU है और भी है? इलाहाबाद। इलाहाबाद BHU जो है इलाहाबाद का अप्लाई किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जनरल टेस्ट पेपर था आपका? नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर आयुष मिश्रा। आयुष? यस सर। तो कैसा गया पेपर आयुष? सर बढ़िया था। बढ़िया था। 60 क्वेश्चन में से कितना अटेम्प्ट? सर 42। 42। यस सर। तो कोई सेक्शन आपको टफ लगा हो? सर इस easy बार या सर स्टैटिक जी के मतलब कुछ पूछा ही नहीं था, सब करंट अफेयर था, सब करंट current अफेयर। affair? यस सर, ये तो मान सकते हैं आप। अगले अच्छा। साल से प्रीवियस ईयर की तुलना में इस बार करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मतलब था। करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा था? यस सर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर हम बात करें रीजनिंग मैथ का तो उसका वेटेज? सर रीजनिंग सही था, मैथ का लेवल थोड़ा सा हाई था। थोड़ा सा सर high हम साइंस वाले थे तो इस चीज़ में टाइम ज़्यादा मिला था नहीं थोड़ा था। सा, हाँ, यस आपको सर। लगा होगा। Yes, अच्छा, जीके जीएस में मतलब ज़्यादातर कह रहे हैं क्या करंट अफेयर्स? यस सर, पूरा किसको क्या अवार्ड मिला 2024 में, 23 में, सर बस यही था। कौन किस पद पे है इस समय, बस यही था और कुछ नहीं। अच्छा, स्टैटिक जी के मतलब कुछ था ही नहीं कि पीछे कुछ था नहीं। तो एग्जाम तो मेरे ख्याल से पेपर बाइलिंगुअल होगा? यस सर, बाइलिंगुअल था। हिंदी और इंग्लिश। यस सर। अच्छा, ये बताइए 60 में से मतलब चूंकि करें आप 42 के Yes, आसपास sir. अटेम्प्ट किया, Yes, sir. कितना लगभग सही हो सकता है? सर 35-36 सही होगा, तो उसके बाद मैंने तुक्का भी लगा दिया कि चलो एक तो ही मैथ किस मार कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया? सर बीएससी के लिए। बीएससी में किस कोर्स? सर फिजिक्स के लिए। Physics के यस लिए। सर। और अभी कौन सा पेपर बाकी है आपका? सर फिजिक्स, मैथ और हिंदी। यानी कल है? यस सर, कल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष। यस सर, आपका चैनल सर देखते हैं यूपी कॉलेज के बारे में। आप एक लौती आप यूट्यूब चैनल है जो जानकारी देती है इस कॉलेज के बारे किस में। कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं आप? सर बीएससी के लिए। एजी के लिए? यस सर, नहीं सर, मैथमेटिक्स जो भी मिल जाए। अच्छा, मतलब पीसीएम के लिए सर। पीसीएम के लिए Yes, sir. किए हैं, मतलब Yes, फॉर्म sir. भर दिए हैं? Yes, sir. चलिए, तैयारी करते रहे, बहुत Yes, बहुत sir. शुक्रिया आपका। ठीक है सर, प्रणाम। तो कितना लगभग लगता है कि आपने सही किया उसमें से? लगभग 35 प्लस किया है। 35 प्लस सही किया आपने? 35 के आसपास? जी 35। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपको। अब कैसा पेपर गया आपका? पेपर ठीक ही गया, लेकिन लाइन नहीं था उसमें, पंखा नहीं चल रहा था, इसीलिए और ख़राब भी गया है। तो लाइन, अच्छा लाइन में पंखा मतलब क्या अंधेरा था क्या? पंखा नहीं चल रहा था भैया, बहुत तेज गर्म हो रहा था। गर्मी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको असुविधा हुई है? अब सुधा हुई है। अच्छा, ये बताइए आप कि तो भाई कुछ तो पेपर किए होंगे ना? हाँ किए तो कितना है। अटेम्प्ट क्वेश्चन किए हैं लगभग? अटेम्प्ट 35-40 तो किए हैं। 35-40 किए हैं। हाँ। जनरल टेस्ट का पेपर था? अरे नमवा लिख दिया एकदम मस्त से सजा दिए ऐसा एकदम बवाल हो गया है। क्वेश्चन किया एक साठ तो आया तो था फिक्स है कुछ। भैया, एकदम बीएचयू फिक्स एकदम एकदम लिख के आया एकदम राम के अथवा से काउंसलिंग में आपसे एकदम। मुलाकात हुई। काउंसलिंग में भी एकदम 100% लिखा। और हमारा देख लीजिएगा एकदम फिक्स क्या है नाम है आपका? बीएचयू। मेरा नाम सचिन पाल है, कहाँ से आए? दीनदासपुर के धरती से, यहाँ बनारस जिला मेरा पड़ता है। ब्रांच में पड़ता है? हाँ। तो आप काशी में रहेंगे? हम काशी के है, एकदम फिक्सली है, काशी के वासी। सुन लिए महादेव का है तो फिक्सली है ना भैया जी। आशीर्वाद लेके आए हैं? हाँ, और भाई मेरा पूरा क्वेश्चन अटेंड किया है, एक भी नहीं छोड़ा है, एक भी नहीं छुड़ा है। नाम बताओ अपना। 100% सही किया है। 100% सही। मतलब आप लोग 250 चले भैया, धन्यवाद। हम लोग को मिल गया बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुझे समझ में आया कि ये लोग बीच में काफ़ी टाइम वेस्ट करा रहे हैं, Sign सिग्नेचर कराने कराना, में। फोटो करना। ये 1 घंटे का पेपर है, 10-15 मिनट तो इसी में वेस्ट हो जा रहा है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। पेपर भी दे रहे हैं। 10 मिनट बाद पेपर मिला? 5 मिनट बाद हो जाता है। यहाँ पे यानी कि मैंने तो कुछ सुना- लास्ट में तो समय मिला होगा ना? वहाँ 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया था। यहाँ पे घंटी 5 मिनट बाद बजी थी। 5 मिनट बाद? हाँ, मैंने सुना, ही बाहर बैठा था मैं। अच्छा, आप कोई दिक्कत हुआ आपको एग्जामिनेशन हॉल में? नहीं, सरल था क्वेश्चन, लेकिन समय थोड़ा मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिग्नेचर वगैरह करने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं टीचर लोग, यही कह रहे हैं? मतलब सिग्नेचर OMR भरना होगा, कुछ चीज़ प्रोसेस करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो थोड़ा सा चूंकि जनरल टेस्ट का पेपर था, वैसे भी रीजनिंग में क्वेश्चन थे तो टाइम लेगा ही, टाइम टेकिंग वाला। तो मतलब ओवरऑल पेपर कैसा लगा आपको? सही था सर। सही था मतलब? हाँ। सारा कुछ